अनमोल जी, अगर किसी एसएससी ने आईटीसी को रॉन्गली अवेल कर लिया है या उसने समझ लिया जीएसटी जमा नहीं कराया है, तो सरकार उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है, और क्या वो इस जो रॉन्गली अवेल कर अपना कराया है उसमें करेक्शन करके या जीएसटी जमा करा के वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकता है? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी एसएससी ने टैक्स जमा नहीं कराया या आईटीसी गलत लिया तो उसके अगेंस्ट सरकार दो सेक्शंस में प्रोसीड कर सकती है रिकवरी के लिए। एक सेक्शन 73, एक सेक्शन 74। सेक्शन 73 जो बोनाफाइड केसेस का है, जब मैंने जो टैक्स नहीं जमा कराया या आईटीसी गलत लिया, वो अगर मान लीजिए मेरी इंटरप्रिटेशन, जेन्युइन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ के चलते हुआ ऐसा गलती, जेन्युइन बोनाफाइड एरर है, तो उस केस में सेक्शन 73 लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने जो गलती करी है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ गलती करी है, तो सेक्शन 74 लगेगा। लेकिन सेक्शन 73 और सेक्शन 74 पे जाने से पहले डिपार्टमेंट जनरली ऑडिट के जरिए या इंक्वायरी के जरिए या सर्च के जरिए आपकी लाइबिलिटी को असर्टेन करता है और फिर उसके बाद आपको शोकॉज नोटिस इशू करता है। अब सर, बात आती है कि जो मैंने टैक्स नहीं जमा कराया या कम जमा कराया या आईटीसी गलत लिया, क्या मुझे वही देने की जरूरत है या उसके एडिशन में मुझे कुछ और भी पे करना पड़ेगा? तो सर, अगर आपने लेट सपोज 100 रुपए की टैक्स की शॉर्ट पेमेंट करी है या नहीं पे करा, तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 में 18% पर एनम के हिसाब से लगता है, आपको वो भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका आईटीसी पे भी लगता है और टैक्स की नॉन पेमेंट पे भी लगता है, शॉर्ट पेमेंट पे भी लगता है। और साथ साथ आपको पेनल्टी भी जो है सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की पे करने की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन 73 में 10% पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी और सेक्शन 74 में आपको 100% पेनल्टी पे करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी कुछ रिड्यूस्ड पेनल्टी के प्रावधान है जो हम कभी और आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू अनमोल जी।